Hello guys, welcome to Just Classes. Today my topic is Measures of Economic Stabilization, जो कि BBA फर्स्ट सेम का सिलेबस का पार्ट है. बच्चों के एग्ज़ाम्स भी पास ही में है, तो उनके रिकमेंडेशन से मैंने इसके ऊपर वीडियो रेडी किया. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मेजर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. हेलो गाइस, आज हम मेज़र ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. इकोनॉमी के अंदर जब हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल की पोजीशन में होती है, मींस कहीं ना कहीं वो स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पर उसको स्टेबल लाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं. तो सबसे पहले अनस्टेबल होती क्यों है? अनस्टेबल के पीछे रीज़न है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन जो है वो हमारी इकोनॉमी को अनस्टेबल पोजीशन में लाता है, जहाँ पर क्या है, हमारी प्राइसेस जो है मनी इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती. हमारी मनी इनकम इतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही होती जितनी कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारी रियल इनकम इफ़ेक्ट होती है. रियल इनकम क्या होता है? मीन्स परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी. मीन्स आप अपनी मनी इनकम के साथ अकॉर्डिंग टू प्राइजेस कितनी गुड्स परचेज़ कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एप्पल की एक एग्जांपल देती हूँ कि आप 100 रुपीज़ में 1 kg एप्पल ख़रीद पा रहे थे, और जब उसका रेट अप होकर डबल हो गया, मीन्स 200 रुपीज़ हो गया, तो आप वहाँ पर 1 kg की बजाय ½ kg ही एप्पल ख़रीद पाओगे. मीन्स आपकी जो परचेजिंग पावर है वो हाफ हो गई. तो वहाँ पर अनस्टेबल को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो है वहाँ पर दो तरह की पॉलिसीज़ हेल्प करती हैं, जिसे हम स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ बोलते हैं. जिसके अंदर पहली पॉलिसी जो है वो RBI फॉर्म करता है, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे, और दूसरी जो है गवर्नमेंट बनाती है, जिसे फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है. मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा बनाई जाती है, और वो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है. वन इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड अदर इज़ अ क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. इसे हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे. क्वांटिटेटिव में मीन्स अकॉर्डिंग टू अ रेट, परसेंटेज के साथ जो है वो स्टेबिलिटी लाई जाएगी. जैसे कि बैंक रेट पॉलिसी, CRR जिसे कैश रिज़र्व रेशो बोलते हो. मीन्स कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ पोर्शन जो है RBI के पास एज अ रिज़र्व रखती है, तो उस रेट को बढ़ा दिया जाता है RBI के द्वारा. जब हमारे जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, उनके पास ही डिपॉजिट कम होगा, मीन्स उन्होंने अपनी डिपॉजिट्स का काफ़ी पोर्शन रिज़र्व के तौर पर RBI को दे दिया है, तो वहाँ पर क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगा. मीन्स सप्लाई ऑफ मनी को हम मार्केट के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म्स. ठीक है. सेकेंड इज़ अ CRR. थर्ड इज़ अ SLR जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोला जाता है. फोर्थ इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को जो है वहाँ पर बेचा या ख़रीदा जाता है. और उसके बाद है रेपो रेट. अगला है रिज़र्व रेपो रेट. रेपो रेट होता है जब हमारे पास से बैंक जो है वो एज अ लोन, RBI जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, वहाँ पर रेट जो लगाया जाता है उसे रेपो रेट बोलते हैं, और जिस रेट पर वो उसे रिटर्न किया जाता है उसे रिज़र्व रेपो रेट बोला जाता है. हमारे पास क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिज़र्व रेपो रेट. और क्वालिटेटिव के अंदर हमारे पास राशनिंग ऑफ क्रेडिट, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड मॉरल सोल्यूशन. मीन्स मॉरली सपोर्ट करना कमर्शियल बैंक्स को. दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. और फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो कि गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म की जाती है, उसके अंदर दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. वन इज़ अ टैक्स एंड अदर इज़ अ सब्सिडी. अगर गवर्नमेंट को लगता है मार्केट के अंदर सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो क्या कर देती है, टैक्स को बढ़ा देगी. ठीक है, जिससे काफ़ी पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा. और जहाँ पर लगता है कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशन, या फिर आपका हॉस्पिटलिटी, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है. वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, खर्चा करती है, जिससे क्या है वो डिपार्टमेंट्स या वो एरियाज़ डेवलप होते हैं, और वो एरियाज़ जहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है वहाँ पे क्या करती है, टैक्सेस लगाती है. दो पॉलिसीज़ हैं जिससे हम इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लगा सकते हैं. उसे हम स्टेबलाइजेशन पॉलिसी बोलते हैं इन अ माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी
which creates the economic stability with two policies. Okay, see this: monetary policy and fiscal policy. सो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के अंदर क्या क्या पॉलिसीज़ आएंगी और क्यों ये बनाई जाती हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई ऑफ मनी को मार्केट के अंदर कंट्रोल करने के लिए इन पॉलिसीज़ की हेल्प के साथ इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी लाई जाती है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, गुड बाय.